से कंफर्मेशन सामने आई है, उसके मुताबिक पाकिस्तान के हमलों में 133 अफगान तालिबान जो हैं वो हलाक हुए हैं और 200 से ज्यादा जो हैं वो जख्मी हुए हैं। ऑफिशियल कंफर्मेशन है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम की 27 पोस्टें तबाह हुई हैं और 9 पोस्टों पर कब्जा किया जा चुका है। तो ऑपरेशन गजब लिल हक जो है उसके बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं और 133 अफगान तालिबान इस ऑपरेशन में अभी तक हलाक हो चुके हैं और 200 से ज्यादा जो हैं वो जख्मी हुए हैं। काबुल, पख्तिया और कंधार में दिफाई अहदाफ को निशाना बनाया गया है और मजीद हलाकतों का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। अतात आर्डर ने कहा है कि अफगान तालिबान रजीम के 2 कोर हेडक्वार्टर्स, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए हैं, 2 एमुनेशन डिपो, 1 लॉजिस्टिक बेस, 3 बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए गए हैं, 2 सेक्टर हेडक्वार्टर्स और 80 से ज्यादा टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और एपीसीज तबाह कर दी गई हैं। पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाइयां जो हैं वो अभी भी जारी हैं। तो पाकिस्तान की जानिब से ये रद्द अमल में सब कुछ किया जा रहा है। पाकिस्तान ने 12 अफगानिस्तान को मुतनब्बे किया कि बाज आ जाओ इस तरह की हरकतों से जो उनकी तरफ से बार बार कार्रवाइयां की जाती थी, दहशत गर्दाना कार्रवाइयां की जाती थी और पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर शहरी आबादियों को निशाना बनाया जाता था, शहरियों को निशाना बनाया जाता था। जबकि पाकिस्तान का शुरू से एक ही स्टैंड रहा है। पाकिस्तान ने तब तक अमन की बात की है, पाकिस्तान ये चाहता था कि कभी भी वहां के शहरियों को ना निशाना बनाया जाए, शहरी आबादियों को ना निशाना बनाया जाए, सिविल आबादियां जो हैं वो महफूज रहें। इसलिए पाकिस्तान ने अभी तक जो है वो पहल नहीं की थी, लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से बार बार पहल की जाती रही है और फिर बिलाखिर पाकिस्तान ने उनको भरपूर और मुअस्सर जवाबी कार्रवाई जो है पाकिस्तान की जानिब से की गई है और जवाब दिया गया है मुअस्सर और भरपूर। तो आपको बताएं कि ऑपरेशन गजब लिल हक किया गया है जो कि अभी भी जारी है। पाकिस्तान के हमलों में 133 अफगान तालिबान जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, 200 से ज्यादा जो हैं वो जख्मी हुए हैं। वजारत इत्तलात की जानिब से ये कंफर्मेशन सामने आई है। वजीर इत्तलात का कहना है कि अफगान तालिबान रजीम की 27 पोस्टें जो हैं वो तबाह कर दी गई हैं और 9 पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया है। काबुल, पख्तिया और कंधार में दिफाई अहदाफ को निशाना बनाया गया है और मजीद हलाकतों का इम्कान भी है। अतात आर्डर की जानिब से ये कंफर्मेशन सामने आई है। उनका कहना है कि अफगान तालिबान रजीम के 2 कोर हेडक्वार्टर्स, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए गए हैं, 2 एमुनेशन डिपो, 1 लॉजिस्टिक बेस, 3 बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए गए हैं, 2 सेक्टर हेडक्वार्टर्स और 80 से ज्यादा टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और एपीसीज तबाह कर दी गई हैं। पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई जो है जो कार्रवाइयां हैं वो इस वक्त जारी हैं और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके साथ अपडेट कर रहे हैं उसके मुताबिक आपको बताते चलें कि अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान के शिवाल सेक्टर के करीब अफगानिस्तान के सूबे पख्तिका की पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई ने बुज़दिल अफगान तालिबान को पोस्ट छोड़ के भागने पर मजबूर कर दिया है। मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी यकीनी बनाते हुए अफगान तालिबान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म हैं। तो आपको बता रहे हैं कि अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान के शिवाल सेक्टर के करीब अफगानिस्तान के सूबे पख्तिका की पोस्ट पर कब्जा किया। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई ने बुज़दिल अफगान तालिबान को पोस्ट छोड़ के भागने पर मजबूर कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी यकीनी बनाते हुए अफगान तालिबान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो हमें वक्त तैयार हैं। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा और ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, क्या दादोशुमार जो है वो अभी तक सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे अभी आपने आगाह किया, अभी तक की जो ताज़ा तरीन इतलात है वो ये है कि सिक्योरिटी जराये का ये कहना है कि अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान के शवाल सेक्टर के करीब अफगानिस्तान के सूबे पख्तिका की पोस्ट पर कब्जा किया है। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई ने बुज़दिल अफगान तालिबान को पोस्ट छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया है और मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाते हुए अफगान तालिबान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म है। इस वक्त एक इत्तला और भी आ रही है फ्रॉम विद इन अफगानिस्तान। बाजारक इलाका है बदख्शां का, वहां पे जो जनरल यासीन जई हैं, जो एनआरएफ के नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के जाने माने एक लीडर है वहां पे, जनरल यासीन जिया, उनकी लॉयल फोर्सेस ने भी
वहां पर बहुत सारे अफगान तालिबान के ट्रक्स को आग लगाई है। इस वक्त बदख्शां के बाजारक इलाके से भी ये इतला आ रही है कि जनरल यासीन जिया की लॉयल फोर्सेस ने अटैक किया है अफगान तालिबान की भी कुछ पोस्ट पर, और उनके जो फौजी ट्रक्स थे उनको उन्होंने आग लगा दी है। तो ये अभी बदख्शां से जो है इतलात आ रही हैं, और बदख्शां और नूरिस्तान वही इलाका है जो कि पाकिस्तान के हाई ऑल्टीट्यूड इलाके और अफगानिस्तान और चीन के साथ एक ट्रेजेक्ट्री के अंदर आता है। इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एरिया जिसकी हम बात कर रहे थे कि इन्हीं एरियाज की वजह से जहां पे स्नो बहुत होती है, पाकिस्तान ने बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे इवन फोर्ट्स बनाए हैं, और तब भी हमेशा पाकिस्तान को इस पूरी टेरिटरी को अकेले गार्ड करना पड़ता है, और या फिर चाइनीज जो गवर्नमेंट है उनको भी इस इलाके में पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है उस हवाले से वो भी बाखबर है। अच्छा सुमेरा, ये भी बताइएगा पक्तिका कितनी अहम पोस्ट है जिस पर अभी कब्जा किया गया है पाक फौज की जानिब से? देखिए ये जो है जनूबी वजीरिस्तान का शवाल सेक्टर है, और शवाल हमेशा एक बहुत चैलेंजिंग जगह रहा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अफगान बॉर्डर के बिल्कुल साथ ही जगह है, दूसरी जानिब पक्तिका का सूबा है, और शवाल और रजमक ये वो दो जगह हैं जिन्होंने पास्ट में भी बहुत लीथल किस्म के अटैक्स बर्दाश्त किए हैं। बल्कि मुझे इस हवाले से मैं आपको ये भी बताती चलूं कि गुज़िश्ता बरस नवंबर में ही हमने एक खुसूसी प्रोग्राम किया था रजमक से, शवाल से, कि जिसमें हमने पूरा आगाह किया था अपने नाजरीन को कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कैसे करती है, और उसमें हमने अपनी फोर्सेस के साथ उन जंगलों में और पहाड़ों में जाके एक रियल टाइम प्रोग्राम कंडक्ट किया था कि आईबीओ को किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है। यू हैव नो आइडिया कि वो किस कदर मुश्किल टेरेन है, और इसके बीच में एक बफर जोन बड़ी मुश्किल से क्रिएट किया गया है, मगर जो इलाके में उनके चीदा सहूलतकार और उनके फैसिलिटेटर्स और उनके अबेटर्स, उनकी वजह से फोर्स को यहाँ पर माजी में बहुत हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह को सिक्योर किया गया है, मगर जाहिर है जियोग्राफी इस कदर मुश्किल है कि उनको इस इलाके को हर वक्त गार्ड करके सिक्योर रखना पड़ता है, और यही वजह है कि हमारे जो इंटरनल पॉलिटिकल रिफ्ट्स को यूज करते हुए तालिबान की जानिब से और टीटीपी की जानिब से हमेशा ये पॉइंट उठाया जाता है कि फौज इस इलाके से चली जाए। उस पॉलिटिकल और इस जो मिलिट्री के अगेंस्ट द मिलिट्री एक फैक्टर अगर आप उसको जोड़े तो दोनों की एक ही ख्वाहिश है कि फौज इस इलाके से चली जाए, यदि वो चली जाए तो फिर हम यहाँ पर अपनी मौज मस्ती करें, और फिर हमारे जो दिल में आए हम दोबारा से इस इलाके को इलाका गैर बना दें, और फिर हमारा जो दिल करेगा हम यहाँ बेकार कैंप्स और तरबियती दहशतगर्दों के तरबियती कैंप्स बनाए। तो ये वो इलाका है। अच्छा सुमेरा, आपने इस इलाके के हवाले से बताया है, चूंकि आप खुद भी विजिट कर चुकी हैं और आपने वहाँ की काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी हमारे नाजरीन के साथ शेयर की है, ये भी बताइए कितने अहम इलाके हैं, कितनी अहम पोस्टें हैं जो कि वहां पर इस वक्त जो है हाईलाइटेड है, और कितनी पर अभी तक कब्जा किया जा चुका है और कितनी तबाह कर दी गई है? देखिए तबाह पोस्टों का एक बड़ा नंबर है, 27 के करीब अभी तक सोर्सेज बता रहे हैं। 9 पोस्टें तकरीबन 3:40 पर हमें इत्तला दी गई थी, मगर अब उन पोस्ट की तादाद बढ़ चुकी है, क्योंकि कंदहार में भी अभी साइमल्टेनियसली, जैसा हमने शुरू में ट्रांसमिशन के कहा था कि अभी तो इस तरफ खैबर पख्तूनख्वा की तरफ मामलात जो है वो बहुत ज्यादा तेजी की जानिब जा रहे हैं, मगर ये हो ही नहीं सकता कि बलोचिस्तान वाले इलाके को ना छेड़े, और वो हुआ। उन्होंने चमन की तरफ, जोब संबाजा की तरफ भी कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की। संबाजा जोब वो इलाका है जहां से आपकी ये बॉर्डरिंग एरिया लगता है अफगानिस्तान के साथ, और खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान का भी एक कंजाइनिंग जो है वो एक पॉइंट है, जिससे आपने उस दिन दाजल नाके पर देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सरहद को मिलाने वाली जो शाहराह थी भक्कर की, वहां पर भी खुदकुश हमला किया गया। तो इन्होंने अभी स्ट्रैटेजी चॉकआउट ये की है कि पाकिस्तान में बैनुल सूबाई सड़कों पर और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सरहदी पोस्टों के ऊपर अटैक किया जाए, प्रेशराइज करने की कोशिश की जाए, मगर इनको ये अंदाजा नहीं था एयरफोर्स की जानिब से इनको इतना सख्त जवाब मिलेगा। मैंने आपको पहले कहा कि अगर अफगान मीडिया खुद ये क्लेम कर रहा है, हम नहीं कर रहे, मगर अफगान मीडिया क्लेम कर रहा है कि इस वक्त उनका एक सिटिंग मिनिस्टर मारा जा चुका है कंदहार में, और हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा के मरने की भी इतलात है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, कोई 5 मीडिया आउटलेट्स पर मैं ये खबर देख चुकी हूँ, और जाहिर है सच छुपाने से छुपेगा तो नहीं, एक बड़ी शख्सियत उनकी मारी जा चुकी है अपने एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर। तो ये अभी कुछ ही देर में इनकी कंफर्मेशन का सिलसिला भी आ जाएगा। सुमेरा, ये भी बताइएगा कि इस ऑपरेशन को काफी टाइम हो चुका है जो पाक फौज ने किया है, अभी तक किसी तीसरे मुल्क ने इंटरवीन किया सालिसी के लिए?
دیکھیں ابھی تک میری اطلاع کے مطابق پاکستان کے کسی دوست ملک کی طرف سے خاص طور پر کوئی فون کال نہیں آئی، کیونکہ ہمارے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہیں، جی اور جب بھی اس طرح کی کوئی ملاقات یا ٹیلی فونک کانورسیشن ہوتی ہے، ہمارا دفتر خارجہ اس حوالے سے بہت مستعد ہے، وہ فوری طور پر اس انفارمیشن کو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ابھی تک اگر انہوں نے کچھ شیئر نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ سب ممالک جو ہے وہ اس میڈیشن کے یا انٹرلوکیٹرشپ کے فیز میں سے گزر چکے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے دوحہ گئی بات بینگ انٹرلوکیٹر، اس کے بعد استنبول گئے، اس کے بعد سعودی عرب نے بھی ایک قسمت آزمائی کرنے کی کوشش کی، مگر ڈھاک کے 3 بات ہمیشہ رزلٹ سیم نکلا۔ وہ اس بات پر نہیں آتے کہ ہم ٹی ٹی پی کی کو روٹ آؤٹ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں، جبکہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ مخلصی نبھانے میں مصروف ہے۔ تو ابھی تک اگر دفتر خارجہ نے کچھ شیئر نہیں کیا تو میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ ابھی تک نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو کوئی کال اس حوالے سے نہیں آئی ہوگی، اور اگر آئی ہوگی تو مجھے پورا یقین ہے کہ نائب وزیر اعظم نے ان کو پوری تسلی سے سارا سیناریو سمجھایا۔ اچھا سمیرا، ذبیح اللہ جان کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے، میں چاہوں گی کہ ذرا آپ بتائیں کہ ابھی تک جو ہے وہ کیا کیا سوشل میڈیا پر ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے، یا وہاں کا میڈیا جو ہے وہ کس طرح سے اس سارے معاملے کو رپورٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں ذبیح اللہ مجاہد شروع میں ہی ایک بہت بلنڈر کر چکے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، پھر میں نے ان کو میسج بھی کیا کہ آپ نے ان علاقوں کے نام غلط لکھے ہیں، آپ جن علاقوں کے نام بتا رہے ہیں پاکستان نے ہم نے پاکستان کی پوسٹ کو کیپچر کیا ہے، تو گوشتے جو گاؤں ہے وہ ننگرہار کا علاقہ ہے، وہ پاکستان کا علاقہ نہیں ہے۔ اسی طرح ماوشت کا جو علاقہ ہے وہ خوست کا علاقہ ہے، اسی طرح انہوں نے پکتیکا کی کچھ جگہوں کا نام لکھا، نواگل کا لکھا۔ یہ انہوں نے پاکستان کی پوسٹوں کا شاید انہوں نے جلدی میں ٹویٹ کیا ہوگا جذبات میں آ کے، ان کو بعد میں اس چیز کا احساس ہوا کہ ہی کمٹڈ اے بلنڈر۔ گردیز کا جو علاقہ اچھا، ہے وہ ایک بھی تو اسی آپ طرح نے پاکستان یہ آپ نے ایک تو علاقوں کے حوالے سے بتا رہی ہیں، ایک اور انہوں نے قرآنی آیات جو ہے وہ لکھ کر انہوں نے جنگ کا اعلان کیا ہے، حالانکہ یہ تو پاکستان کی طرف سے آپریشن کیا جا رہا ہے، پاکستان تو اس کو جنگ تصور ہی نہیں کرتا، لیکن افغانستان جو ہے وہ یہ نیریٹو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنگ ہو رہی ہے۔ دیکھیں اگر تو قرآن پاک کی آیات پر مقابلہ ہے نا، تو پھر تو آئی تھنک آج تک وہ صرف آپ کے چیف آف ڈیفنس فورسز وہ خود حافظ قرآن ہے، اور وہ قرآن پاک کی آیات کے ریفرنسز کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور جب ادھر سے بات کی جائے تو ایک کاغذ سے پڑھ کر قرآن بتانا مشکل نہیں ہے، وہ میں اور آپ بھی پڑھ کے بتا سکتے ہیں، لیکن جب تفصیل کی بات آتی ہے اور تفسیر کی بات آتی ہے تو وہاں افغان طالبان کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اتنا ہی آپ کو قرآنی آیات یاد تھی تو جب آپ نئی دلی کے دورے پر گئے تو وہاں پر اوپر آپ نے بتوں کی تصاویر کے ساتھ نیچے آپ نے اس قوم کے ساتھ ہاتھ کیوں ملایا جس کو آپ کہتے تھے ایک زمانے میں یہ ہمارے دشمنوں میں سے شمار ہوتے ہیں؟ آج انہی کے عمارتوں پر بتوں کی تصاویر کے نیچے آپ نے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی، تو یہ اسلام کو استعمال کرنا ان کا پرانا وتیرہ ہے۔ یہی وجوہات استعمال کر کے انہوں نے اپنے ملک کی بچیوں کو گھروں میں بٹھایا، اور پھر ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ ہماری خواتین میل ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گی، نہ بچیاں پڑھیں گی نہ میل ڈاکٹر کے پاس جائیں گی۔ اللہ ہی حافظ اس ملک کا جس کو اسلام کے نام پر کھوکھلا کر دیا گیا ہے۔ اسلام کی یہ انٹرپریٹیشن نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہا قرآنی آیات کا معاملہ، تو جیسے ہی آپ نے حملہ کیا اور آپ کو جواب ملا آگے سے تو آپ کو قرآنی آیات یاد آ گئی، پھر آپ نے اس کو ہمیشہ کی طرح ایک پروپیگنڈا میں استعمال کرنے کی